दरबार में विचार विमर्श करने के लिए पूरा दरबार लगाया गया। विभीषण जी आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, भैया मेरा तो एक ही मत है, सिद्धांत के अनुसार, नियम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उन्होंने सब नियम बताए रावण को कि देखो प्रभु की शरणागति हो जाओ, मां जानकी जी को वापस दे दो, परम ब्रह्म परमेश्वर ने अवतार ले लिया है, उनकी शरणागति हो जाओ, जीवन में आनंद बना रहेगा। जब सभी प्रकार से रावण को समझाया तो जानते हो गुस्से से लाल हो गया। कहने लगा, तू एक बात बता, मेरे ही नगर में रहता है, मेरा ही खाता है और दुश्मन की बजाता है। गुस्से से लाल हो गया और लात मार दी। लात मार के उसको लंका से निकाल दिया। भैया लात लगने के बाद विभीषण जी फिर दोबारा आए और रावण के चरणों से लिपट गए। भैया अपराध हो कोई तो मुझे माफ करो, लेकिन फिर आपसे एक बार निवेदन करता हूँ, प्रभु की शरणागति हो जाओ, अन्य कोई साधन नहीं है। भोले बाबा यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी संत का स्वभाव ही इतना निर्मल होता है, आप कितनी ही पीड़ा दे लेना, थोड़ी देर के लिए उसको लगेगा कि आपने उसको पीड़ा दी है, कुछ पल के बाद दोबारा जाना, हाथ जोड़ के कह देना, बाबा हमसे गलती हो गई, तो जानते हो माफ भी करेगा और आपको कलेजे से लगा लेगा, कोई बात नहीं बेटा। कारण संत का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। भला आदमी केवल भला ही करता है सरकार, कदापि उसके मन में बुरा नहीं आएगा। भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीच, और सूत्र भी दिया बाबा ने, जैसे सुधा सराहे अमृता गर्ल सराहे में। सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत का स्वभाव क्या होता है? अमरता प्रदान करना। कभी भी वो यह नहीं देखेगा कि यह मेरा प्रिय है तो मैं इसको अमर बनाऊंगा और ये मेरा दुश्मन है तो इसको मार दूंगा, कदापि नहीं। आप जिसको भी अमृत पिलाओगे उसका भैया स्वभाव है कि अमृत प्रदान करेगा। लेकिन जानते हो भलो भलाई पे लहे लहे निचाई नीच, नीच आदमी से सावधान रहना। उंगली दबने के बाद आपसे प्यार से बात करेगा, छूट कर भाग जाएगा, लेकिन पीछे से आप पर वार जरूर करेगा। यह सूत्र है मानस जी का। तो भैया विभीषण जी संत हैं, साधु हैं। साधु बनने के बाद, सदने के बाद जीवन को केवल एक ही नियम रहता है कि हम दूसरों का भला करें। रावण को बहुत समझा रहे हैं, नहीं माने, रावण ने लात मार के निकाल दिया। यह बात भोले बाबा बता रहे हैं, देवी जिस वक्त विभीषण को रावण ने लात मार कर निकाला तो जानते हो ऐश्वर्य से विहीन हो गया। मन में सवाल आता है हमारे आपके, विभीषण जी क्या लंका से पूरी धन धान्य भर के ले गए? ऐश्वर्य से विहीन कर गए रावण को। ऐश्वर्य क्या है? हमारे मन की गति ऐसी हो गई है, हम इस गांधी जी को ही ऐश्वर्य समझ बैठे हैं। भूल है हमारी। जीविका चलाने का साधन हो सकता है लेकिन ऐश्वर्य नहीं है भैया। ऐश्वर्य क्या है? असली भजन ही हमारे जीवन का ऐश्वर्य है। पूरी लंका राक्षसों की नगरी है, लेकिन लंका में केवल एक ऐसा ही भक्त है जिसके भजन के प्रताप से जीवन में आनंद हो रहा था रावण के। आए रावण ने विभीषण जी को निकाल दिया तो जानते हो ऐश्वर्य विहीन हो गया। यही ऐश्वर्य है, हमारा भजन ही ऐश्वर्य है। हमारे आपके परिवार में, घर में अगर एक भी भजन आनंदी हो ना तो भले ही साथ ना देना, लेकिन भूलकर अपराध मत करना कि उसका विरोध हो। उसको कभी भी पीड़ा पहुंचाने का काम मत करना। नहीं जानते हो भक्त कुछ नहीं कहेगा आपसे, लेकिन प्रभु का एक सिद्धांत है, जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। रावण की लंका सोने की क्यों जली जानते हो? भक्त के साथ अपराध किया। श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई है, उसका परिणाम तो मिलना है। इसलिए हम श्री सुंदर कांड के आश्रय में कुछ सुंदर सुंदर बातें अपने मन में उतारे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल, जय जय